जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। हिंदी साहित्य की दोस्तों रोज अपनी फनी ट्रिक वाले वीडियो आते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी फनी ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। हिंदी साहित्य में आपने देखा होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन रचनाओं को मिला है वो रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मानी जाती हैं, अधिकांश पेपर में वो रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैं आज वो रचनाएं साहित्य अकादमी जिनको पुरस्कार मिला है उन रचनाओं को आपको बहुत ही फनी ट्रिक से याद करवाने वाला हूं, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9098609291, ठीक है, इससे ये नंबर आपको दिया है, इस नंबर पर आप SMS करें, मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको टेस्ट करवाया जाएगा, आपको रचना पता है कि नहीं पता है, फिर ओके, उसके बाद जो है क्या करना है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें। पहला प्रश्न है, हेमतरंगिणी की रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों आपके सामने और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। हेमतरंगिणी बताना है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि जो हेम होते हैं, हेमखंड होते हैं, आपने देखा होगा ये हेम है ना, हेमखंड हैं, और ये देखो कैसे जमे हैं, ऐसे जमे हैं जैसा कौन जमा रहता है, माखन। यहाँ पर देखो माखन जमा रहता है, तो हेम जमे हैं माखन की तरह, तो हेम से हो जाएगा हेमतरंगिणी और माखन से हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो हेमतरंगिणी जो रचना हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी। सभी लोगों को पता है दोस्तों, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। और इसे दोस्तों 1955 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब ये कैसे याद रखोगे 1955, तो आपको पता है दोस्तों कि आपने क्या किया, बचपन से लेके 55 तक क्या खाया, माखन ही तो खाया है। बोले कि सर मैंने तो बचपन से लेकर 55 तक माखन खाया है, माखन, और माखन खाया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की हेमतरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत संजीवनी व्याख्या के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है हमारे सामने, पद्मावत संजीवनी व्याख्या बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही, वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। और हमें दोस्तों वासुदेव की शरण में अगर जाना है तो अपने पद्मों, अपने पदम से, अपने पैर से चल करके जाना होगा, है ना, पदम से चल करके जाना है कहाँ, वासुदेव की शरण में, ठीक है। तो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे क्या, पद्मावत संजीवनी व्याख्या के। अब इसको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ये चीज भी आपको बतानी है। तो दोस्तों 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, और 56 इंच का सीना फुला करके हमें वासुदेव शरण की क्या है, वासुदेव की शरण में जाना है। वो भी कैसे जाना है, पद्मों से जाना है, तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या, इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, बौद्ध धर्म दर्शन की रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं अपने सामने, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन। तो बौद्ध धर्म दर्शन, दोस्तों आप भी बौद्ध धर्म के दर्शन करने जाते होंगे, जाते हैं। वैसे ही जो बौद्ध धर्म दर्शन करने गए, कौन गए, नरेंद्र देव गए, और नरेंद्र देव अपनी संतान को साथ में लेके गए, संतान को साथ में लेके गए। तो दोस्तों संतान को साथ में लेके गए, तो बौद्ध धर्म दर्शन को 1957 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये रचना किसकी है, तो ये रचना है नरेंद्र देव की, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है नरेंद्र देव, ठीक है। और नरेंद्र देव जो है अपनी संतान को साथ में लेकर के बौद्ध धर्म के दर्शन करने गए थे, ठीक है। अगला बताना है मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य एशिया का इतिहास बताना है। और इसके जो रचनाकार हो जाएंगे
वो कौन हो जाएंगे? मध्य एशिया का इतिहास यानी कि राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन यानी कि डा नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। मध्य एशिया का इतिहास गवाह है कि राहुल जी, आपने नाम सुना होगा, राहुल जी की क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई। क्या वे 58 साल में शादी करेंगे? कितने साल में? 58 साल में शादी करेंगे क्या, है ना। और पूरे मध्य एशिया में घूम आए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक क्या नहीं मिली है? कोई अच्छी लड़की नहीं मिली है। राहुल सांकृत्यायन याद रख लेना, ठीक है। तो मध्य एशिया का इतिहास क्या है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है और 1958 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। मध्य एशिया का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन, और 1958 में क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला है दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय। ये कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है? तो जल्दी से आप बताएं। संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों हमें दिन में पढ़ना है, इसलिए रचना किसकी हो जाएगी? दिनकर जी की हो जाएगी, ठीक है। दिनकर जी की हो जाएगी। और 59 है ना, 59 याद रख लेना, 59 की है, 1959 की। और याद रखना कि संस्कृति के 4 अध्याय हमें 59 दिन में पढ़ना है। कितने दिन में पढ़ना है? 59 दिन में पढ़ना है। तो 1959 इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा 1959 में, और 59 दिन में मिलना है। तो दिनकर इनकी रचना हो जाएगी, दिनकर की रचना हो जाएगी संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। तो 1959 आपको याद रख लेना है। इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों। 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है, कला और बूढ़ा चांद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी रचना है ये? तो अधिकांश लोगों को पता है कि जो कला और बूढ़ा चांद रचना है ये सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। ये चीज आप याद रख लेना, है ना। कला और बूढ़ा चांद के बीच क्या है? सुमित्रा है, यानी कि अच्छे मित्र हैं। कला और बूढ़ा चांद अच्छे मित्र हैं। और इसे कब मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इसे मिला है दोस्तों 1960 में। कब मिला है? 1960। अब दोस्तों जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो बूढ़ा कहा जाता है, बूढ़ा, है ना, बूढ़ा चांद, है ना। तो 60 साल का हो गया मतलब वो क्या कहलाने लगता है? अब तो यार बोले हम बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े 60 साल के हो गए हैं। तो कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1960 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? दोस्तों याद रख लेना है कि हमें भूले बिसरे चित्र जो होते हैं, आपको पता है कि जब हम बचपन में रहते थे और हम भगवती की बहुत आराधना करते थे, भगवती की बहुत आराधना करते थे। अब आपको भूले बिसरे चित्र याद आ रहे कि नहीं आ रहे? आपको आ रहे होंगे कि आप भगवती की क्या करते थे? अगरबत्ती लगाते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो भूले बिसरे चित्र किसके? भगवती के, यानी कि भगवती चरण वर्मा, है ना। भूले बिसरे चित्र भगवती के, तो भगवती चरण वर्मा। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया 1961 में, ठीक है। कब मिल गया? 1961। ये चीज आपको याद रख लेना है, 61, ठीक है ना। 61 याद रखेंगे। 1960 में आपकी जो कला और बूढ़ा चांद है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया और 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा को मिल गया, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही। तो 4 विकल्प हैं दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा दोस्तों कि जो कलम से लिख गया एक बार, कलम से एक बार लिख गया वो क्या हो जाता है? बोले अमर हो गया। कलम से लिख गया मतलब अमर हो गया। तो कलम का सिपाही कौन होगा? अमर हो गया तो अमृत राय, अमृत राय का है, ठीक है। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही और इसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कलम का सिपाही जो रचना है ये दोस्तों अमर हो गई। कलम से जो लिख गया वो अमर हो गया तो अमृत राय, ठीक है। और अमृत कितने लोग पिएंगे? 63 लोग पिएंगे। कितने लोग? 63। आपने पढ़ा होगा 63 सलाह का पुरुष, पढ़े हैं। पुष्पदंत की रचना है एक महापुराण, महापुराण में 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन किया गया है। और कलम का सिपाही
अमृत राय की पुस्तक है दोस्तों। और अमृत 63 पुरुष पिएंगे। कौन पिएंगे? 63। तो 1963 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है दोस्तों, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? दोस्तों आंगन के पार द्वार, आंगन में जो द्वार रहता है उसके आप आर पार कितनी बार हुए आपको पता है क्या? बोले सर मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा हो गया, अज्ञेय है, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। अज्ञेय है कितनी बार आर पार हुआ, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार की रचना हो जाएगी आपकी अज्ञेय की। और इसे कब मिला? 1964 में मिला, ठीक है। 64, तो याद रख लेना है 64 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है। याद रखेंगे कि सर मैं 64 साल का हो गया, मैं 64 साल का हो गया, आंगन के पार द्वार आर पार कितनी बार गया, अज्ञेय है, मुझे ज्ञात नहीं है। कितने साल के हो गए आप? 64 साल के हो गए, है ना। आंगन के आर पार गए, कितनी बार गए? अज्ञेय, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, नगेंद्र, जैनेन्द्र या फिर अमृत राय। तो रस सिद्धांत की हमें बताना है दोस्तों। अब वो रस सिद्धांत नहीं समझ लेना कि जो रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया था, लेकिन ये रस सिद्धांत रचना है। और ये रस सिद्धांत किसकी है? तो ये याद रखना है दोस्तों, ये आपकी डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी है? नगेंद्र की है, नगेंद्र की, है ना। और आपको पता है कि नाग, नगेंद्र से आप याद रखेंगे नाग, और नाग में जो विष का रस होता है, विष का क्या होता है? रस होता है ना। तो रस होता है दोस्तों किसमें? नाग में होता है, ठीक है। कौन सा होता है? विष का रस होता है। और 1965 में जो है क्या मिला आप इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। या फिर ऐसे भी याद रख लेंगे कि नाग पंचमी को हम नाग को रस पिलाते हैं, है ना। याद रख लेना, नाग को रस पिलाते हैं। तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है। और 1965 में जो है इसे क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो सभी लोग याद रखेंगे, है ना। और डॉक्टर नगेंद्र हैं दोस्तों। तो डॉक्टर नगेंद्र कैसे हैं? बहुत बुजुर्ग हैं, बोले बहुत बुजुर्ग हैं, 65 साल के हैं, लगभग 65 साल के, है ना। तो 1965 डॉक्टर नगेंद्र की रचना रस सिद्धांत के लिए क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध के बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो जैन लोग होते हैं, जैन लोग बोलते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हंसते हंसते हुए मुक्ति मिल जाए, है ना। इस संसार के सुख दुख से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे मुक्ति मिल जाए, इस संसार से मुक्ति मिल जाए। कौन लोग बोलते हैं? जैन लोग, है ना। यही बोलते हैं। महावीर भगवान ने कहा है कि शरीर का कल्याण मत करो, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा की मुक्ति करो, है ना। तो मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और दोस्तों 1966 में इसे क्या मिला? 1966 में मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों याद रख लेना, ये आपकी है मुक्तिबोध की। और 66 मतलब क्या हो जाएगा? अगर किसी को बहुत अच्छे से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, मतलब वो क्या लग गया दोस्तों? डबल छक्का, है ना। आप जैसे 6 लगता है मैच में और खुश होते हो, ऐसे ही अगर किसी को अच्छी मुक्ति मिल जाए, है ना, तो वो डबल छक्का हो जाएगा, है ना। डबल खुशी आपको मिल जाएगी, है ना। 6 तो 1966 याद रखेंगे। 1966 मुक्तिबोध को, जैनेन्द्र कुमार की मुक्तिबोध रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अमृत और विष के रचनाकार कौन है? तो अमृत और विष आपको पता है दोस्तों, ये यहाँ पर आया है अमृत, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अमृत। तो अमृत और विष के रचनाकार कौन होंगे? अमृतलाल नागर, ठीक है। कौन होंगे? अमृतलाल नागर होंगे। और इनकी एक रचना है अमृतलाल नागर की, अमृत और विष। और 1967 में दोस्तों, 1967 में इसे क्या मिल गया? 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों आपको पता होगा कि अमृत क्या हो गया है? बोले अमृत और विष सड़ गए हैं, अमृत और विष सड़ गए हैं। तो 67 अमृत और विष, है ना। मैं अमृत और विष लेकर के आया, मैंने पूछा अमृत और विष कहाँ है? बोले वो तो सड़ गए, सड़ गए। तो 67, ठीक है। अमृतलाल नागर की रचना है। और 67 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस प्रकार से याद रखेंगे। दो चट्टाने के रचनाकार कौन है दोस्तों? दो चट्टाने, आपको पता है कि जो है बच्चन परिवार में दो चट्टाने हैं, दो
चट्टानें, बोले हरिवंश राय बच्चन बोले कि अभी 2 चट्टानें और होनी है, एक अमिताभ बच्चन और एक अभिषेक बच्चन, 2 चट्टानें और होनी है। तो 2 चट्टानें ये किसकी होंगी दोस्तों, बच्चन की होंगी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन, है ना। और आपको पता है 2 चट्टानें अभी भी हैं, है ना। और दोस्तों इसको कब मिला, तो 1968 में मिला, 1968 में मिला, ठीक है। और आपको पता है कि जो चट्टानें होती हैं वो बिल्कुल अड़ी रहती हैं, अड़ग रहती हैं, है ना। कौन, चट्टानें कैसी रहती हैं, अड़ग रहती हैं, अड़ी रहती हैं। अड़ी से आपका उत्तर हो जाएगा 68, अड़ा रहता है। बोले वो चट्टान ऐसा है, वो चट्टान का जो पर्वत है वो ऐसा है कि वो अड़ा रहता है, तो 68। 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन और अड़ी रहती हैं, तो 68, 1968 आपका बिल्कुल सही होगा। राग दरबारी के रचनाकार बताना है दोस्तों। मैंने कई बार बताया है कि राग दरबारी, दरबार में कौन बैठा है, बोले मेरा लाल बैठा है ना। भारत माता बोलती है कि मेरे दरबार में मेरा लाल बैठा है, मतलब वीर सपूत बैठे हैं मेरे लाल, है ना। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन होंगे, श्रीलाल शुक्ल होंगे। और इसे 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। और आपको पता है कि एक भारत माता के लाल का जन्म हुआ था 1869 में, 1869 यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना। और ये भी भारत माता के लाल थे, ठीक है। और 1969 में भी राग दरबारी को क्या मिल गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों ऐसे ही कई लालों का जन्म हुआ, तो श्रीलाल शुक्ल की 1869 से लेकर के आपको लगा लेना है 100 साल वर्ष 1969, ठीक है। बोले भारत माता के लाल का जन्म हुआ था 1869 में, इसकी 100 साल बाद मतलब 1969, ऐसे याद करना, ठीक है। राग दरबारी। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, निराला की साहित्य साधना बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। निराला की जो कहानी है बहुत ही दुख भरी कहानी है। और दोस्तों इन्होंने साहित्य की सेवा की, साहित्य की साधना की, वो सब छोड़ के, विलासिता का जीवन छोड़ के, विलास का जीवन छोड़ के निराला जी ने साहित्य की साधना की, है ना। काय का जीवन छोड़ के, विलास का। तो निराला की साहित्य साधना किसकी रचना हो जाएगी, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की रचना होगी। और इसे 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दोस्तों ये विलासपूर्ण जीवन को छोड़कर 70 साल तक क्या करती रहे, हिंदी साहित्य की साधना करती रहे, सेवा करती रहे, ठीक है। कब तक, 70 साल तक, ठीक है। तो 1970 में इसे क्या मिलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाएगा, ऐसे याद करेंगे। अगला है कविता के नए प्रतिमान की रचना कौन है, कई बार पूछी गई है दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान, है ना। और नए प्रतिमान, और आपको पता है दोस्तों कि आप क्या करते हो, नए नए नाम रखते हो। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा का जन्म होता है, तो आप क्या करते हो, नए नए क्या रखते हो, नाम रखते हो। तो नए प्रतिमान, है ना, तो क्या हो जाएगा, नाम रखते हो तो नामवार से है ना। कविता के नए प्रतिमान नामवार से की रचना हो जाएगी, ठीक है। और इसे कब मिला दोस्तों, तो 1971 में मिला, 1971 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों जब जन्म होता है तो आप कितने नाम रखते हो, एक, बोले एक नाम रख रहे हैं, 71, ठीक है। तो याद रख लेना, 71 में इन्हें क्या मिला है, एक रख रहे हो तो लास्ट में एक भी आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से रखेंगे। और कविता के नए प्रतिमान, ये रचना तो हमेशा पूछी जाती है, किसकी रचना है, तो नामवार से की है, ठीक है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है दोस्तों, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों एक चीज बताना, जब आप भवानी के दर्शन करने जाते हो तो वहां पर एक क्या है, पचरंगा धागा की बुनी हुई रस्सी रखी रहती है ना। बोले बुनी हुई रस्सी रखी है बेटा, और ये अपने कलाई में बांध लेना, कल्याण हो जाएगा। कहाँ पर जाते हो, भवानी के पास, किसके पास, भवानी के पास जाते हो, बुनी हुई रस्सी बांध के आते हो और बोले कल्याण हो जाएगा। तो बुनी हुई रस्सी आपको कहाँ मिलती है, भवानी के पास, तो भवानी प्रसाद मिश्र इसकी रचनाकार होंगे। और 1972 में, है ना, 1972 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और दोस्तों आपको पता है कि जो है भवानी की कृपा से बहत भी तर जाता है, बहत से बहत्तर, है ना, 72, है ना। तो याद रख लेना 72 होता है
जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, बेहतर होता है। जब आप बुनी हुई रस्सी बांध लेते हो भवानी की, तो जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, बेहतर होगा। बेहतर से आपका बनेगा 72, यानी 1972 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों, आलोक पर्व के रचनाकार कौन है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, आलोक पर्व। और मैंने कई बार आपको बताया है कि पर्व हमारे भारत में हजारों पर्व होते हैं। कैसे होते हैं, हजारों पर्व होते हैं। तो आलोक पर्व के रचनाकार कौन होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों याद रख लेना 1973 है ना, 73 जो है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना। इसको याद रखेंगे, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिट्टी के बारात के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब शिव जी की बारात आई और बारात में आपने सुना होगा कि बोले भूत ऊत भी नाच रहे थे बारात में, है ना, नाच रहे थे भूत ऊत, तो भभूत अभूत लगा कर आए होंगे, तो ऐसी लग रही होगी कि मिट्टी की बारात आ गई। कौन की आ गई मिट्टी की बारात, शिव जी की मिट्टी की बारात आ गई। और दोस्तों इसे मिला कब, 1974 में। 1974 में तो 74 यानी कि 74 दोस्तों, 74 लग रहा था, 74 या 4 दिशाओं में लग रहा था कि क्या है, मिट्टी की बारात आई है, मिट्टी की बारात आई है। 74 है ना, 74 कर दो, 74 बोले 4 दिशाओं में लग रहा था, 74। ठीक है, तो मिट्टी की बारात को 74 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और रचना शिवमंगल से सुमन की है, ऐसे याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, तमस के रचनाकार कौन है। तमस आपको पता है दोस्तों, तमस मतलब होता है अंधकार। और हम बोलते हैं कि भीष्म अंधकार छाया है। कैसा छाया है, भीष्म अंधकार छाया है। तो तमस को याद रख लेना, तमस मतलब होता है अंधकार, और अंधकार छाया है कैसा, भीष्म। तो तमस के रचनाकार कौन होंगे, भीष्म साहनी होंगे। ठीक है, और 1975 में दोस्तों, 75 में क्या मिल गया, 75 में ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया दोस्तों। और एक चीज़ और बताना कि जब व्यक्ति 75 साल का हो जाता है ना, तो उसे अंधकार लगने लगता है ना, जीवन अंधकारमय लगने लगता है और अपने जो है शांति के मार्ग को खोजता है और कल्याण के मार्ग को खोजता है ना। तो क्या लगता है, अंधकारमय लगता है 75 की साल के बाद। तो तमस के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1975 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। जहां जैसी ट्रिक निकली बताने का प्रयास किया है, नॉर्मल भी ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन इन रचनाओं को याद रख लेना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी बनती है। ठीक है, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी वो ट्रिक भी आप बताएंगे कि ये सर ये वाली ट्रिक हमें अच्छी लगी। और एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, चैलेंज प्रश्न, उर्वशी किसकी रचना है। तो 4 विकल्प हैं, आपको बताना है उर्वशी के रचनाकार कौन है ना। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। तो 4 विकल्प हैं। आप महादेवी वर्मा के बारे में क्या जानते हैं, दिनकर के बारे में क्या जानते हैं वो भी कमेंट में आपको लिखना है, पंत के बारे में क्या जानते हैं, अज्ञे के बारे में क्या जानते हैं वो भी आपको लिखना है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो लिखा करें, कमेंट में बताया करें। और जो भी साथी लाइव क्लास नहीं देख पाते वो बाद में वीडियो में कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएंगे कि सर मैंने वीडियो देखा है और जो आपने चैलेंज प्रश्न दिया था उसका उत्तर ए होगा और ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए 9098609291 ये नंबर दिया है, इस नंबर से आपको जुड़ना है। ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों। जितनी साहित्य अकादमी की रचनाएं हैं वो आपको याद करवानी है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।